हाँ, तो अब देखो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, हालांकि अपन इसके अंदर नोट्स बना लिए पूरे शानदार, एमसीक्यूज़ का टेस्ट ले चुके। अब आपके ये टेस्ट बनेगा, वो बनेगा आपके 1 लाइनर, 4 to 5 लाइनर और आपके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि बड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी इसकी। बस प्लेलिस्टों का ध्यान रखना कि एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट अलग है, टेस्ट ये जो आज टेस्ट ले रहा हूँ इसकी प्लेलिस्ट अलग है, और जो नोट्स वाली प्लेलिस्ट है वो अलग है। ठीक है, हर बुक की 3 प्लेलिस्ट रहेगी। फर्स्ट चैप्टर है समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसमें आपके ये 1.5 आवर्स का टेस्ट रहेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का टेस्ट रहने वाला है, और 40 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। ठीक है, 40 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य किन पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच साइट्स या फिर विच प्लेसेस। ठीक है, एक ही बात है। हैव द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्टोन टूल मेकिंग एंड यूज बीन फाउंड, 1 मार्क्स के अंदर है ये। सेकेंड, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का रचयिता कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1 मार्क्स के अंदर ये है। तीसरा, होमो सेपियंस हैं क्या अभिप्राय हैं? व्हाट इज मीन बाय होमो सेपियंस। ठीक है, और चौथा, प्राइमेट्स हैं क्या मतलब, क्या अभिप्राय हैं? व्हाट इज मीन बाय प्राइमेट्स। और पांचवा है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? हाउ डिड द वर्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओरिजिनेट। ये सब 1 मार्क्स के, मतलब कि आपको 1 लाइन में आंसर देना है इनका बस। ठीक है, क्वेश्चन 6, स्वर तंत्र का विकास कब हुआ और इसका जो संबंध है वो विशेष तौर पर किससे रहा है? When did the vocal system develop और what is specifically related to, ये किससे रिलेटेड है वो भी आपको बताना है 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 7, हादजा लोग कौन हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं? हु आर द हादजा ग्रुप पीपल, ये ग्रुप एक ही बात है। और वेयर डू दीज पीपल लिव, ये भी 1 मार्क्स में। ऐसे क्वेश्चन 8 में देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनसे ज्ञात होता है कि कुछ जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम विच इट इज़ नॉन दैट सम फॉसिल्स हैव बीन नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसेस वेयर दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स वाज फर्स्ट फाउंड। ठीक है, और मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल देने जो उनके स्थान जिस जगह के नाम से जाने जाते हो, जिस जगह से वो थे उसी का नाम भी वैसा ही पड़ गया। ठीक है, वैसे कोई 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। हालांकि ध्यान रखना, मैं जो 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लग रहा हो, हालांकि नोट्स के अंदर सब कुछ है, फिर भी मैं 2-4 के आंसर तो आपको लास्ट में आंसर की दे दूंगा। बाकी मोस्टली सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में, क्योंकि नोट्स में अपने लाइन टू लाइन नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रीका में पाए जाने वाले एक शिकारी संग्राहक समाज का आपको नाम बताना है। हंटर गैदर सोसाइटी फाउंड इन अफ्रीका, 1 मार्क्स में। और इसका 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन 10वां, पृथ्वी पर जैसे मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव कब हुआ? व्हेन डिड ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपीयर ऑन अर्थ। ठीक है, वह भी 1 मार्क्स में। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 11वें से, वो आपके 5 to 6 लाइन में लिख सकते हो, 8-10 लाइन लिख सकते हो, मतलब क्योंकि 3 मार्क्स वाले 10 से 12 लाइन में लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-12 8-10 लाइन लिखनी है आपको। प्राइमेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइमेट्स एंड एक्सप्लेन देयर मेन फीचर्स, इनके मेन फीचर्स बताने 3 मार्क्स में। और होमो के बारे में आप क्या जानते हैं, इन्हें किन प्रजातियों में बांटा गया है तथा इनकी आवास स्थलों के बारे में बताइए, ये भी 3 मार्क्स में। व्हाट डू यू नो अबाउट होमो, इनटू स्पेसीज आर दे डिवाइडेड एंड टेल अबाउट देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, ये भी 3 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक मानव के उद्भव के प्रतिस्थापन मॉडल, ओनली फॉर मैंने पूछा है रिप्लेसमेंट मॉडल, सिर्फ उसी की विवेचना आपको कर। डिस्कस द रिप्लेसमेंट मॉडल ऑफ द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, ये भी 3 नंबर के अंदर है। और 14 क्वेश्चन है, पंच ब्लेड तकनीक के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द पंच ब्लेड टेक्निक्स, 3 मार्क्स में। और 15 है, हादजा जनसमूह की जीवन शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द लाइफस्टाइल ऑफ द हादजा पॉपुलेशन या फिर हादजा ग्रुप, ये पूरे 3 नंबर का है। तो ये 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है, ऐसा मान लो कि शॉर्ट आंसर या लघुतरात्मक प्रश्न, वो आपके 5 थे, 3-3 नंबर के, 15 मार्क्स के ये हो गए। ठीक है, अब है लॉन्ग, ये बहुत टॉप लेवल के 3 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, निबंधात्मक। फर्स्ट है, संप्रेषण तथा संचार के माध्यम के रूप में भाषा तथा कला के विकास की विवेचना कीजिए। डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जो मैंने आपको संप्रेषण माध्यम भाषाओं के रिलेटेड जितनी बातें लिखवाई थी, एक बड़ा सा क्वेश्चन, वो आपको इसमें लिखना है, पूरे 5 नंबर में लिखना है इसको, 1 पेज प्लस यानी 1.5 पेज आपको इसमें लिखना है आंसर। ठीक है, पॉइंट बना के लिख सकते हो, वो वाली बात है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, आदिकालीन मानव द्वारा अपने भोजन जुटाने के विभिन्न जो तरीके थे उनकी विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस वेज इन विच प्रिमिटिव मैन गैदर्ड हिज फूड, वो कैसे कैसे अपना भोजन करता था, वो पूरी स्टेप्स लिखनी है, 4 या 5 जो भी थी। ये भी 5 मार्क्स के अंदर आपके रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 क्वेश्चन है,
सॉरी 18 में 2 क्वेश्चन है, एक नहीं है 2 हैं। अल्टामिरा के गुफा चित्र की खोज का विवरण करना है एक तो, अल्टामिरा की जो गुफा थी है ना, इसके सब डिस्कवरी ऑफ द केव पेंटिंग ऑफ अल्टामिरा। और सेकंड है आधुनिक मानव के उद्भव के बारे में क्षत्रिय निरंतरता मॉडल का विवरण दीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल ऑफ द इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। तो दोनों 2.5 के रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर के दोनों, तो मिला के 5 नंबर हो गए। तो इस तरीके से 15 के आपके वो हो गए शॉर्ट आंसर, और 15 के हो गए लॉन्ग, 30 और 10 हो गए वो, यानी 40 मार्क्स का आपका टेस्ट है। 1.5 या फिर हो सकता है 1 घंटा 40-45 मिनट तक कर सकते हो, 2 घंटे मत लगाना, बस कोशिश ही रखना, ठीक है। इस टेस्ट का आपको करना है, बहुत ही बढ़िया और एक से बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, इसका आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके मार्क्स कितने आए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टेस्ट दिए भी नहीं मार्क्स लिख देते हैं 5 मिनट के अंदर ही। ऐसे झूठ तो मत बोला करो भाई, आपकी लाइफ है, बाकी आप जानो। आंसर की देखो, फर्स्ट है इथियोपिया और केन्या, ये तो सबने आंसर ठीक हुआ होगा, ठीक है। और सेकंड का चार्ल्स डार्विन की उस बुक का नाम बताना था, ठीक है। और थर्ड है चिंतनशील या प्राज्ञ मानव, लिटरली थिंकिंग ए वाइज मैन। ये 3 तो आंसर मैंने लिख दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के, और मतलब आई थिंक सबके ठीक ही होंगे। और छठे में जो टाइम पीरियड पूछा था मैंने, वो भी सही 2 लाख वर्ष पूर्व इन 2 लाख ईयर्स अगो, या फिर आधुनिक। और सेकंड उसने पूछा था कि ये किसके संबंध में है, तो वो था आधुनिक मानव। जो आज का मानव है वो भी अपन वोकल का यूज़ करते हैं, स्वर का अपन यूज़ करते हैं, तो मॉडर्न ह्यूमन इसके अंदर उसका संबंध है उससे। तो छठे में भी आंसर सबके ठीक हुआ होगा। ये ऐसे हैं, मतलब आई थिंक आपको नोट्स में वैसे लिखा रखे मैंने, लेकिन अगर नोट्स में कहीं आपको थ्योरी में अगर आपने लर्न नहीं किया हो तो इसलिए बाकी सब चीज़ें जितनी भी है वो सब नोट्स में है, ठीक है। और 8वां भी देख सकते हो, ये वो चीज़ें जो मैंने आपको कहा था नाम के रिलेटेड ही उनका नाम रखा गया है। जैसे जर्मनी का एक शहर था हाइडलबर्ग, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ का जो अपन को मिला उसका नाम रख दिया होमो हाइडलबर्गेंसिस। तो मतलब जैसा शहर का नाम है वैसा ही उसका नाम पड़ गया, ठीक है। यानी जो नीचे इंग्लिश वालों के नीचे लिख दिया मैंने, हाइडलबर्ग सिटी इन जर्मनी, होमो हाइडलबर्गेंसिस। और सेकंड था निएंडरगाटी का मतलब निएंडर वैली, तो उसका नाम भी पड़ गया होमो निएंडरथलेंसिस, ठीक है। तो होमो निएंडरथलेंसिस, यानी कि जैसा उस सिटी का नाम है, वह जगह जहाँ पर जो मिली है खोज करी थी वहीं पर उसी का वही नाम पड़ गया, वो आपको बताना। तो ये 2 एग्जाम्पल थे 8वें में, आई थिंक सबके ठीक हुए होंगे। और 9वें के अंदर कोंगसेन था उसका नाम, ठीक है, अफ्रीका वाले का। और 10वें में है संभवतः 56 लाख ईयर्स अगो, यानी कि प्रॉब्ली 56 लाख ईयर्स अगो, यानी 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, टेस्ट बहुत ही प्यारा है। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं ना, जो ये मतलब ऐसे जानबूझ के लिखे, हालांकि ये सब नोट्स के अंदर हैं। तो आपको करना क्या होता है कि आप लाइन टू लाइन खुद अपने हिसाब से टेस्ट लिख दिया करो, ठीक है। और लिखने के बाद में आपने जो नोट्स उतारे हैं, नहीं उतारे तो फिर आप भुगतोगे, उसमें मेरी कोई वो नहीं है। आपने अगर नोट्स उतारे तो वो रजिस्टर उठाना और उस रजिस्टर में से अपने मैच करना लाइन टू लाइन की मैंने कितनी गलतियाँ लिखी है, फिर कितनी लाइनें मैं खा गई, ठीक है, यानी कितनी लाइनें गायब है मेरे नोट्स से, उस अकॉर्डिंग आप मार्क्स काट लो, ठीक है। खुद मार्क्स काट लो और फिर कभी टाइम मिले तो फिर रीटेस्ट दे दो। मेहनत करो, खूब लिख के प्रैक्टिस करो, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आने वाले, ठीक है। ये सब आप ही के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ओके।